हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे 10 के मैथ का वही हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे क्या बोर्ड की एग्जाम में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी हैं प्रश्न उसी को हम आज से स्टार्ट करेंगे। बस इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला बोर्ड के एग्जाम में नहीं है। तो पहला हमारा देख लीजिए, पहला हमारा देता है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध यहाँ देखिए रहता है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा लगभग फिक्स है कि बोर्ड के एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का फिक्स है। यहाँ से देखिए इसका कैसे इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हल। उसके बाद से देखिए ये हमारा क्या है, अब परिमेय है ना, इसको मान लें कि हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। अब फिर भी इसको मान लें कि हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय है तो इसको लिख लेंगे पी बटे क्यू के रूप में। तो यहाँ से लिख लेंगे अंडर रूट टू इजकल टू ए बटे बी। मान लीजिए क्या मान लेंगे यहाँ पे, ए बटे का बी, ए बटे का बी। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ ए और बी का स अभाज्य गुणनखंड या म स एक, तो लिख लेंगे का म स एक है, म स एक है। और ये भी लिख लेंगे कि जहाँ बी डज नॉट इजकल टू जीरो, बी का मान हमारा क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका क्या होगा, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जब इसका वर्ग होगा, देखिए यहाँ पे रूट में टू का स्क्वायर इजकल टू ए बटे बी का स्क्वायर। अब देखिए रूट में टू का वर्ग हमारा टू होगा, यहाँ पे लिख लेंगे दो इजकल टू ए स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इधर बी स्क्वायर भाग है, इधर तो गुणा होगा, इसको लिख लेंगे। अब इसको लिख लिया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दो इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, हमारा भाग होगा। तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर बटे का दो, ए स्क्वायर बटे का दो। एक हमारा अभाज्य गुणनखंड का इसका क्या होता है, नियम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि ए स्क्वायर दो से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए विभाज्य होने का मतलब क्या होगा, इसका एक गुणनखंड है। विभाज्य का मतलब क्या होगा, लिख लेंगे कि दो ए का एक गुणनखंड है। ये हमारा क्या है, दो भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक, अब इसके बाद से अब देखिए समीकरण नंबर 1 में यहाँ मान लेंगे माना कि ए बराबर मान लीजिए 2c, ए बराबर क्या मान लेंगे 2c। अब देखिए यदि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मान लेंगे, 3 रहेगा तो 3 मानेंगे, 5 रहेगा तो 5 मानेंगे। बस यही हमारा आएगा, या तो हमारा 2 आए, 3 आए या फिर 5 आए, इसी को हम मान लेंगे। अब ए के जगह पे रखेंगे 2c समीकरण नंबर 1 में। माना कितना क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको हम रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर ए के जगह पे हमारा हो जाएगा 2c, तो यहाँ पे लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर बटे b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 2 इजकल टू 2 का वर्ग 4 होगा,
4c² बटे b², 4c हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा गुणा है, भाग इधर तो गुणा होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे b² इजकल टू 4c² बटे का 2, तो 2 दूना के 4, तो b² इजकल टू हो जाएगा 2c², सॉरी क्या होगा हमारा 2c², 2 इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे b² बटे 2 इजकल टू c, b² इजकल टू 2 बटे का c। देखिए यहाँ से हमारा आया है b² बटे का 2 बराबर c, यही वाला यहाँ पे लिख देंगे कि यदि देखिए b² हमारा क्या है 2 से विभाज्य है, b² हमारा क्या है 2 से विभाज्य, यदि b² 2 से विभाज्य होगा तो b भी हमारा क्या होगा 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे b² 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिख लेंगे अतः 2 b का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में हम माने हैं कि ए बी का मौसा 1 है, ए बी का मौसा क्या है हमारा 1 है, यहाँ भी इसका आ गया कि इसका गुणनखंड 1 का भी क्या है 2 है, ये भी हमारा क्या है 2 है, इसका मतलब कि इसका 1 के अतिरिक्त 2 भी हमारा इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड होगा। तो लिख लेंगे कि ए और बी का 1 के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है। इसका मतलब हमारा देखिए हम यहाँ पे माने हैं कि इसका मौसा 1 है या गुणनखंड 1 है, अभी इसका मतलब इसका गुणनखंड हमारा क्या आ गया 2 आ गया, इसका मतलब हमारा क्या है जो माने हैं वो हमारा क्या है गलत है। यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी कल्पना गलत है। अब यहाँ पे देखिए अतः परिमेय माने हैं, परिमेय नहीं होगा तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको क्या है सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए पहले वाला बताया था √2 या तो ओ आएगा या फिर ये वाला तो फिक्स है कि आएगा, 2 नंबर में आना ही आने वाला है। जितना बता रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ आने वाला बोर्ड के एग्जाम में नहीं होगा। अभी ये देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 205 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पहले वाला सवाल था वैसे ये भी है। यहाँ भी मान लेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय है तो इसको लिख लेंगे a बटे b या फिर p बटे q के रूप में इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे 3 + 2√5 = a बटे b। ध्यान देंगे कि यहाँ b का मान 0 नहीं होगा, क्या होगा b का मान हमारा 0 नहीं होगा, लिख लेंगे जहाँ b ≠ 0, ये हमारा होता है इसका। अब यहाँ से देख लीजिए तो 3 इधर देख लीजिए ये हमारा क्या है प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 = a बटे b -3, a बटे b -3 यहाँ हो जाएगा हमारा, तो ये होगा 2√5। अब यहाँ पे देखिए इसका हर हमारा 1 है तो 1 और b का लसन लेंगे तो कितना होगा हमारा b हो जाएगा। अब देखिए इसका ये नियम है कि इसका जो हर है इसका मतलब हर है, भाग देंगे तो b से b भाग देंगे तो b से b भाग जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा ना, a में गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस। अब देखिए 1 में b से भाग देना है, 1 में b से, तो जब 1 में b से भाग देंगे तो b बढ़ जाएगा और b में 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3b, क्या होगा हमारा 3b। अब यहाँ देखिए 2 गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा भाग हो जाएगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर ये होगा हमारा a-3b बटे का 2b हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ये हमको पता है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होता। यहाँ पे लिख लेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, आपस में बराबर नहीं होता। इसका मतलब हमारी क्या धारणा गलत है। लिख लेंगे कि हमारी धारणा गलत है। गलत का मतलब क्या होगा, इसको हम क्या माने हैं, परिमेय माने हैं ना। परिमेय नहीं होता क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय। तो लिख लेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला तो हमें लग रहा है कि फिक्स है कि बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। देखिए हमारा दिया है HCF। HCF का मतलब होता है मस। क्या दिया है हमारा, मस। इसको समझ लीजिए, HCF 306 657 9, यानी देखिए HCF का मतलब हो गया मस। ये हमारा हो गया पहली संख्या, ये हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या, यानी दोनों का मस 9 दिया है। हमसे एलसीएम पूछा है, क्या निकालना है हमको, एलसीएम। ये आएगा तो बहुविकल्पी में 1 नंबर में आएगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये हमारा क्या दिया है, HCF यानी मस दिया है। हमको निकालना है इसका लस। क्या निकालना है इसका लस। देखिए लस बराबर सूत्र हमारा होता है, लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में हमारा हो जाएगा मस। क्या होगा हमारा मस। ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी 3 दिया रहेगा, हमको 1 निकालना होगा। कोई भी हमारा क्या है, 3 दिया रहेगा, हमको क्या है, 1 इसमें निकालना रहेगा। इसमें देखिए संख्या दे दिया है और इसमें हमारा क्या है, HCF मतलब मस दिया है। यही हमारा 2 दे देगा, संख्या लस देगा तो मस निकाल लेंगे, या फिर लस मस दिया रहेगा, 1 संख्या रहेगा, हमको क्या है, दूसरी संख्या, इसी पर रखेंगे तो जितना रहेगा हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पहली संख्या कितना है, 306, दूसरी संख्या कितना है, 657, अब बटे का मौसा हमारा कितना है, 9 है। कितना है हमारा, 9। यहाँ पे लिख लेंगे लस। क्या लिख लेंगे, लस। अब देखिए 9 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 306 में 9 से भाग देंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, 9 27। 9 तो यहाँ भाग दे के देख लेंगे, 306 में किससे भाग देंगे, 9 से, 9 27। अब यहाँ पे देखिए 10 जीरो है, नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे तो 10 होगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 3 6 9 चौके 36, कितना होगा ये हमारा 34। कितना होगा हमारा 34 होगा। अब इसमें गुणा कर देंगे, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657, तो 657 गुणे 34। अब यहाँ से 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 होगा। इसके बाद से 5 चौक 20, 20 2 22 हासिल फिर 2 होगा। अब ये हमारा 24 और 2 26 हो जाएगा। अब फिर 7 3 21, 5 3 15 हासिल 2 है, 15 2 17 हासिल 1 होगा, और 36 18 1 19, यहाँ 8 हो जाएगा 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2। तो ये हमारा हो जाएगा 22 33 38। ये इसका हो जाएगा हमारा लॉस। क्या होगा हमारा इसका लॉस, यही इसका हमारा हो जाएगा आंसर। तो वही अब यहाँ देखिए, ये हमारा दिया है द्विघात बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले ये हमारा घात दिया, इसका हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का मतलब इसका क्या है, हम गुणनखंड कर देंगे। एक्स का मान जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसके दो शून्यक होंगे। ध्यान देंगे जिसका जितना घात रहता है उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। यहाँ पे देखिए दो घात है, इसका मतलब एक्स के दो मान निकलेंगे। एक्स का कितना मान निकलेगा, दो निकलेगा। जितना घात रहता है उतना एक्स के मान हमको मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए इसका ये नियम है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर हमारा क्या है 10 है, तो 1 में 10 से गुणा हो तो 10 होगा और 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड, और ऐसा गुणनखंड होगा कि जोड़ने घटाने में हमारा क्या हो, बीच वाले के बराबर है। देखिए 10 का गुणनखंड ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, पहले 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, अब फिर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा ना। देखिए 5 दूना का 10, अब 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख लेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। देख लीजिए 5 दूना का 10, अब 5 और 2 7, ऐसा गुणनखंड होगा 10 का के जोड़ने घटाने में बीच वाले के बराबर हो जाए, जोड़ने पे हमारा क्या हो, बीच वाले के बराबर हो जाए। सबका इसका हमारा क्या है, चिन्ह इसका धन है, जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ से देखिए दो दो का इसमें हम जोड़ा बना लेंगे, क्या होगा, दो दो का इसमें हम क्या है जोड़ा बनाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इसको लिख लेंगे 2x प्लस 10, दो दो का बन गया इसमें जोड़ा हमारा। अब इसमें कामन लेंगे, क्या लेंगे हम, कामन। कामन का मतलब ये होता है भाग देना, जो दोनों में रहेगा उसी को हम क्या है कामन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी हमारा क्या है x है, तो यहाँ पे x कामन लेंगे तो x प्लस 5, देखिए कामन लेने का मतलब भाग देना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में क्या है एक्स से भाग देंगे, इसका मतलब कि एक्स गुणे एक्स होगा, 2 बार है तो एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, हमारे पास एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स लिख दिए। और इसके बाद से यहाँ पे हमारा क्या है 5x है, तो यहाँ पे एक्स, एक्स से एक्स हमारा कटेगा, हमारे पास 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स है, एक में हमारा क्या है, अब एक्स तो लेंगे नहीं कामन। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है 10 है, तो इसमें से 2 कामन ले लीजिए, तो देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 5 दूना का 10। गुणनखंड का ये हमारा क्या है, दोनों ब्रैकेट बराबर आना चाहिए। ये दोनों बराबर है, एक बार लिख लेंगे तो x प्लस 5 ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0, 5 इधर हमारा क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -5। वैसे इसको लिख लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब यहाँ पे यही इसके शून्यक होंगे, यही इसके हमारे क्या होंगे शून्यक होंगे। इसका एक शून्यक हमारा हो जाएगा -5 और दूसरा हमारा हो जाएगा -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे शून्यक, ठीक। शून्यक इसका हो जाएगा -5 और -2। अब इसके हमारा कह रहा है कि शून्यकों और क्या है गुणांकों के बीच का क्या हमको तुलना करना है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, लिख लीजिए सत्यता की जांच। अब यहाँ देखिए इसको लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा इसका होता है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका हमारा क्या होगा तुलना हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए a बराबर 1 होगा, b बराबर 7 होगा और c बराबर 10, इसका गुणांक 1 है यानी a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है 7 है, 7 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से हमारा देखिए होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्यकों का योगफल, यहाँ पे लिख लेंगे शून्यकों का योगफल, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा, यही इसके शून्यक होंगे। यहाँ पे एक अल्फा हो जाएगा, एक हमारा क्या होगा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
अब इसका हमारा होता है माइनस बी बटे का ए, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बटे का ए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी का मान हमारे पास क्या है 7 है, फार्मूला में हमारा क्या है माइनस है, माइनस 7 बटे का ए का मान 1 है, तो इधर से होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -7, कितना होगा हमारा -7। उसके बाद से क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटे का ए, क्या होता है हमारा सी बटे का ये। देखिए सी का मान हमारे पास कितना है 10 है, 10 बटे 1 यानी ये हो जाएगा 10, क्या होगा हमारा 10। अब यहाँ से हमारे शून्य को 2 आए हैं, शून्य किसके हमारे कितने आए हैं 2 आए हैं, तो अब यहाँ एक बार और लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे देखिए शून्य को 2 आए हैं ना, एक हमारा क्या है -5 एक है -2, दोनों को जोड़ दीजिए -5 -2, तो माइनस माइनस जुटेगा ये हो जाएगा -7, कितना होगा हमारा -7। यहाँ भी हमारा क्या है शून्यकों का योगफल -7, यहाँ भी आ गया -7। और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल दोनों का गुणा हो जाएगा, ये होगा -2 ये होगा -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, यही हमारे से क्या है सत्यता की जांच है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4, जिसके शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 है। हमारा एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का देखिए द्विघात, अब इसको समझने पर ये हमारा दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दिया है शून्यकों का योगफल। योगफल देखिए शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 4। इसके बाद से दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1। हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है द्विघात बहुपद। यहाँ लिख लेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद। इसका देखिए क्या होता है फार्मूला x² माइनस, यहाँ पे होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद हमारा होता है x, क्या होता है x। इसके बाद से होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या है अल्फा बीटा है, कितना है हमारा अल्फा बीटा है। इसका मान दिया है हमारा x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, x है, अब प्लस इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1, यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ से देखिए ये हमारा दिया है के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसा हमारा 3 होता है, उसको बढ़िया से देख लेंगे, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा इसका हल। देखिए ये हमारा है अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पे देखिए पहले समीकरण हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए अब इसके लिए 2-3 मतलब कंडीशन होता है, उसको देख लेंगे, इसके बाद इसको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा होता है a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2, इसको नोट कर दीजिए। एक हमारा ये हो जाएगा कंडीशन। दूसरा हमारा होगा a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे का c2, ये हमारा होता है। तीसरा हमारा होता है a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2 इक्वल टू c1 बटे का c2। अब यहाँ से देखिए यदि a1 बटे का a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 बटे का b2 रहेगा तो ये हमारा होगा इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या हमारा होगा एक अद्वितीय हल, तो ये हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल, ये हमारा हो जाएगा अद्वितीय हल। यदि ऐसा रहेगा a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे का c2, ऐसा रहेगा तो इसका होता है कोई हल नहीं। क्या होगा हमारा
कोई हल नहीं, क्या होगा हमारा, कोई हल नहीं होगा। यदि a1 बटे का a2 इजकल टू b1 बटे का b2 इजकल टू c1 बटे का c2 रहेगा तो इसका हमारा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हो जाएगा अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी एक एक बात और ध्यान दीजिए, संगत और असंगत होता है, संगत होता है और हमारा क्या होता है, असंगत होता है। पहला वाला हमारा होता है संगत, क्या होगा हमारा, संगत होगा। यदि a1 बटे का a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे का b2 रहेगा तो ये हमारा होगा संगत। ये हमारा a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे का c2 रहेगा तो ये हमारा होगा असंगत होगा। क्या होगा हमारा, असंगत। इसके बाद से a1 बटे का a2 इक्वल टू b1 बटे का b2 इक्वल टू c1 बटे का c2 ये हमारा रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा संगत। क्या होगा हमारा, संगत। यहीं से लगभग बोर्ड के एग्जाम में हमको एक मिल जाएगा, या तो ऐसा दे या फिर ऐसा हमारा दे दे। अब इसमें देखिए हमारा दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसके लिए ये वाला लगा देंगे। यदि अद्वितीय हल रहेगा तो इसको लगाएंगे, कोई हल नहीं है तो इसको यहाँ से हम लगा ही देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा दिया है, पहले यहाँ से क्या है तुलना कर लेंगे। तो देखिए a1, यहाँ पे a1 है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, x का गुणांक कितना है, k है, कितना है हमारा k है। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब यहाँ पे देखिए a1 हो गया, इसके बाद से b1 का मान हमारा हो जाएगा 3, b1 का मान हमारा कितना होगा 3 होगा। इसके बाद से देखिए c1 बराबर माइनस k माइनस 3, कितना होगा k माइनस 3 होगा। अब इसके बाद से a2 देखिए, a2 हमारा कितना हो जाएगा, a2 बराबर 12, a2 बराबर 12। इसके बाद से देखिए b2 का मान कितना दिया है, k दिया है। और इसके बाद से c2 भी हमारा कितना है, माइनस k है। इसमें दिया है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या दिया है हमारा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, a1 बटे का a2 इजकल टू b1 बटे का b2 इजकल टू c1 बटे का c2, तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। बस यहाँ पे मान रख देना है। अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना हमारा k है, a1 का मान हमारे पास कितना है k है, a2 का मान हमारे पास कितना है 12, उसके बाद से b1 का मान कितना दिया है हमारा 3, इसके बाद से b2 का मान हमारे पास कितना है k है। अब इसके बाद से देखिए c1 का मान हमारे पास, c1 का मान हमारे पास माइनस k माइनस 3 बटे का माइनस के, देखिए माइनस माइनस हमारा कैंसिल, तीनों आपस में बराबर है, तीनों हमारा क्या है आपस में बराबर। इसमें से कोई भी दो लेकर के इसको हम क्या है हल कर लेंगे। देखिए पहले दो ले रहे हैं, पहला वाला हमारा क्या है दो ले रहे हैं, तो अब यहाँ से हो जाएगा k बटे का 12 इजकल टू 3 बटे का k, तीन गुणा होगा इसका, k में हमारा क्या होगा k से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12 36। अब इधर ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा k बराबर रूट में 36। अब देखिए k का सॉरी वर्गमूल का दो मान होता है, एक प्लस और एक माइनस, तो k बराबर होगा प्लस माइनस 6। देखिए दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। कह रहे कि वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम भिन्न का अंश मान लेंगे और हर मान लेंगे, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे क्या इसको हमको लिख देना है, और ये आएगा तो हमारा 4 नंबर में आएगा। देखिए पहले मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x और हर y है, और हर हमारा क्या है y। ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, माना कि भिन्न का अंश x और हर हमारा क्या है y है। उसके बाद से भिन्न लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भिन्न, तो भिन्न हमारा देखिए क्या हो जाएगा x बटे y, भिन्न में अंश और हर होता है। इसके बाद से लिखेंगे पहली शर्त अनुसार, पहली
पहली शर्त अनुसार, इसका मतलब कि पहला हमारा क्या कह रहा है कि वह 1/3 हो जाती है, वह 1/3 हो जाती है, यानी कह रहा है कि वह 1/3 हो जाती है। कौन? भिन्न। क्या है हमारा? भिन्न। कह रहा है कि जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, केवल अंश में बोला है तो केवल अंश में क्या है, हम एक घटा देंगे। ठीक, उसके बाद सब यहाँ पे देख लीजिए, इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा। क्या होगा हमारा? तिर्यक गुणा। तो एक में y से गुणा होगा तो y हो जाएगा। उसके बाद से इधर से हमारा क्या होगा? 3x - 1, एक बार 3 में 1 से गुणा होगा और एक बार -1 में 3 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा y। क्या होगा हमारा? y। अब देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3x -3, 3x -3। अब इधर y हमारा क्या है? प्लस, इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा? माइनस, इधर 0 बचेगा तो 0 बराबर 3x - y अब -3 हो जाएगा ना। इधर ये हमारा क्या है? -3, इधर आएगा तो क्या होगा हमारा? प्लस हो जाएगा। इधर लिख लेंगे 3 बराबर 3x - y। तो अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 3x - y बराबर 3। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिख लेंगे? समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद से लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार, यहाँ लिख लेंगे दूसरी शर्त अनुसार, यहाँ पे लिख लेंगे दूसरी शर्त अनुसार। अब इसमें देखिए कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है। वह भिन्न क्या है हमारा? 1/4, यानी 1/4 हो रहा है। कौन हो रहा है हमारा? भिन्न। तो भिन्न हमारा क्या है? x/y है, x/y। कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं। जब हर में, अब इसमें देखिए, इसमें हर में हमको क्या है? 8 जोड़ना है। इसमें अंश में घटाना था, एक तो घटा दिया। इसमें बोला है कि हमको हर में क्या है? 4 जोड़ना है। अब इधर से देखिए, ये हमारा हो जाएगा, तिर्यक किसका गुणा होगा? तो 1 में गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा y + 8 बराबर, ये हमारा कितना होगा? 4x। कितना होगा? 4 में 1 से गुणा होगा तो 4x हो जाएगा ना। इसके बाद से यहाँ से देख लीजिए, y इधर हमारा क्या है? प्लस, इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा? माइनस। तो इधर 8 बराबर 4x - y होगा। कितना होगा? 4x - y। अब इसको यहाँ से इसे लिख देंगे, 4x - y बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल देंगे। किसका मान निकालेंगे? x और y का। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है? 3x - y बराबर कितना है? 3 है। ये हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 4x - y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से x और, पहले तो देखो y का गुणांक बराबर है, x का गुणांक 1 का 3 है और 1 का हमारा क्या है? 4 है। अब यहाँ पे y का हमारा क्या है? गुणांक भी बराबर हो, ये हमारा क्या है? चिन्ह भी बराबर है। तो गुणांक और चिन्ह दोनों बराबर हो तो घटाने पे उसको कर देते हैं। घटाने का मतलब क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। पहले से इसका हमारा चिन्ह क्या है? प्लस, बदलेगा तो माइनस होगा। y का हमारा क्या है? प्लस, बदलेगा तो माइनस। 8 का क्या है? प्लस, बदलेगा तो -9। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? 3 है, ये हमारा क्या है? -4 है। तो अब 3 में से -4 घटेगा तो -x होगा। कितना होगा हमारा? -x। अब ये y से y हमारा क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 8 घटेगा हमारा, 8 हमारा क्या है? इसका चिन्ह माइनस है ना। तो जब घटा, एक चिन्ह विपरीत हो तो घटाते हैं, जिसका चिन्ह बड़ा हो उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 का क्या है? चिन्ह प्लस है, 8 का हमारा क्या है? माइनस है। 8 बड़ा है, घटा देंगे तो ये हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर कितना होगा हमारा? 5 होगा। अब यही देखिए, x का मान 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, कहीं भी रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो अब 1 हमारे पास क्या है? समीकरण ये हमारा दिया है 4x - y बराबर ये हो जाएगा 8। कितना होगा हमारा? 8 हो जाएगा। सॉरी, इधर से हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? समीकरण नंबर 1 है हमारा 3x - y बराबर 3। देख लीजिए यहाँ पे 3x - y बराबर 3। अब x के जगह पे हमको रखना क्या है? 5 रखना है ना।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 अब माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। तो 5 3 15 तो कितना होगा हमारा 15 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। 15 का इधर हमारा चिन्ह क्या है प्लस जाएगा तो क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो इधर से माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 कितना होगा हमारा 3 माइनस 15। यहाँ भी हमारा क्या है इसका चिन्ह विपरीत है, चिन्ह हमारा क्या है विपरीत है। बड़ा इसमें हमारा क्या है 15 है घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 12। तो माइनस माइनस हमारा कट गया यानी वाई बराबर हो जाएगा 12। वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे लिख लेंगे भिन्न, क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। तो भिन्न हमारा क्या है एक्स बटे वाई है, कितना है एक्स बटे वाई। तो एक्स का मान हमारे पास कितना है 5 है और y का मान ये हमारा क्या है 12 है। y का मान हमारा क्या है 12 है। बस यही हमारा ऐसा आएगा तो 4 नंबर में आएगा।